हे गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर चल रहा था वैद्युत रसायन, उसका लेक्चर नंबर 6 लेकर। गाइस, आज के इस लेक्चर में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और समझ लीजिए आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है थर्ड चैप्टर से। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। देखिए, इलेक्ट्रोड विभव पढ़ेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ेंगे और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। देखिए, इन तीनों चीज़ों में काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। आज फाइनली आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। छोटी सी चीज़ है, समझने का खेल है। अगर एक बार समझ गए ना तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रोड के बारे में जान चुके हैं, इलेक्ट्रोड और साथ में वह लोन वाला फार्मूला जो कि मैं आपको गुरु मंत्र दिया था, जिससे आपको कोई भी सेल हो, अगर आपसे कोई भी पूछे कि इलेक्ट्रोड कौन है, ये आप आसानी से बता ले जा रहे थे। ठीक है, तो चलिए आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। और सभी लोग शाम को 8 बजे वाले जो फिजिक्स का हम लोग लेकर आए हैं आज आप सभी के लिए, फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल मैं बताऊंगा आपको न्यूमेरिकल कैसे करने। बहुत ही आसानी से न्यूमेरिकल करोगे सभी लोग, टॉपिक वाइज बेहतरीन तरीके से न्यूमेरिकल की क्लास है। सभी लोग 8 बजे जरूर आना, लाइव सभी लोग जुड़ना, तैयारी करना, मेहनत करना। अगर आप लोग कुछ करना चाहते हो, कुछ अच्छा परसेंटेज लाना चाहते हो तो चलिए तो लेक्चर को शुरू करते हैं हम लोग ना। हेडिंग करिएगा सबसे पहले, क्या हेडिंग करना है? इलेक्ट्रोड विभव। अब देखिए, इलेक्ट्रोड विभव जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं इलेक्ट्रोड के बारे में। किसे कहते हैं इलेक्ट्रोड, क्या होता है इलेक्ट्रोड। वैसे तो मैंने आपको बताया था कल, ये लोन वाला फार्मूला भी बताया था, कि लोन से कैसे शॉर्ट ट्रिक से हम लोग एनोड कैथोड को पहचान लेते हैं इलेक्ट्रोड में। तो फिर से समझिएगा इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। देखिए, कोई धातु है, अगर किसी धातु को लेकर, धातु कोई है, मान लीजिए कोई धातु है, इस धातु को हम लोग क्या करें, इसी धातु के किसी विलयन में, इसी धातु के किसी लवण के विलयन में, इसी धातु के किसी लवण के विलयन में, इसी धातु के किसी लवण के विलयन में अगर हम इसे डाल दें तो क्या होता है, इस धातु पर क्या होता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। देखिए कि कोई धातु लिए, इसी धातु के लवण के विलयन में, जैसे आपका कापर, ये धातु मान लेते हैं कापर है, कापर धातु आता है, तांबा कापर जिसे कहते हो, ये कापर धातु है। इस कापर धातु को इस कापर के लवण के विलयन में CuSO4 में हमने डाल दिया तो इस धातु पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये जो होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के होते हैं, एनोड और कैथोड। ये 2 प्रकार के होते हैं। एनोड पर क्या सिस्टम होता है, ये सभी चीजें मैंने आपको बताया था, हालांकि आगे मैं फिर से बताऊंगा। सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोड का डिफिनेशन लिखते हैं, उसी के आगे एक स्टेटमेंट बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रोडों के बीच में जो विभव उत्पन्न होता है उसी को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। लेकिन अगर ये 2 लाइन लिख देंगे कि 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य में जो विभव उत्पन्न होता है इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा लंबे में लिखना पड़ेगा ना। कापी तो भरनी है, कापी नहीं भरनी है क्या? कापी भरने पर ही नंबर मिलती है, आपको मालूम है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, देखिए सीधी सी बात है, ये पूरी कहानी हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखेंगे, जब किसी धातु के पन्नी को उसके स्वयं, जब किसी धातु के पन्नी को, जब किसी धातु के पन्नी या फिर धातु के छड़ को, कुछ भी लिख सकते हैं, धातु के पत्ती को, पत्ती लिख दीजिए, पत्ती को उसके उसी धातु के लवण के विलयन में, लवण के विलयन में डाला जाता है, तब डाला जाता है। जब किसी धातु के पत्ती को उसी धातु के लवण के विलयन में डाला जाता है तो विलयन के सापेक्ष उस धातु पर ऋणावेश या धनावेश उत्पन्न हो जाता है। विलयन के सापेक्ष उस धातु पर ऋणावेश या धनावेश क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जब किसी धातु के छड़ को किसी विलयन में डाला जाता है
तो धातु के छड़ पर कोई विलयन में जब धातु के छड़ को डाला जाता है तो क्या होता है, उस धातु के छड़ पर विलयन के सापेक्ष ऋणावेश या धनावेश उत्पन्न हो जाता है। बात को समझना, जैसे यहाँ पर एक विलयन है, इस कॉपर सल्फेट का विलयन है, ठीक है। अगर इस विलयन में धनावेश उत्पन्न होता है तो इसके सापेक्ष यहाँ पर ऋणावेश उत्पन्न होगा, ये दूसरे के विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। अगर इस पे ऋणावेश होगा तो इस पे धनावेश होगा, अगर इस पे इस विलयन में धनावेश होगा तो इस पे क्या होगा, ऋणावेश होगा। बात समझ में आ रही है सभी को? तो मैं क्या बता रहा हूं, जब किसी धातु के पत्ती को उस धातु के लवण के विलयन में डाला जाता है, सभी लोग बोलना यार मेरे साथ, इतना टाइम मैं क्यों लिखा रहा हूं, मैं चाहता तो स्लाइड लगाकर पढ़ा सकता था, यहाँ पे नोट्स पूरा तैयार है आप लोगों का, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं खुद यहाँ पर ताकि आप लोगों को याद हो। ऐसा कोई नहीं करता है, सब लोग सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश में रहते हैं। यहाँ पर सिलेबस तो कंप्लीट कराया जाता है, ऊपर से आपको याद कराने की पूरी कोशिश की जाती है। अगर आप हमारे अपने तरफ से मैं 100% एफर्ट दे रहा हूँ, अगर आप 10% एफर्ट दे देते हो तो आप निकल जाओगे, टॉप कर जाओगे। सही बता रहा हूँ मैं, बात समझ आए? यहाँ पर देखो स्टेटमेंट को पढ़ो, जब किसी धातु के पत्ती को उस धातु के लवण के विलयन में डाला जाता है तो विलयन के सापेक्ष उस धातु पर क्या हो जाता है, ऋणावेश या धनावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, साइंस को मैं छोटे छोटे चीजों में करके समझाने की कोशिश करता हूँ। ये डिफिनेशन सभी को नहीं याद होते, परेशान होते हैं, समझने की खेल है। मानक इलेक्ट्रोड विभव और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, इसमें सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर से आइए यहाँ पर देखिए, जब ये ऋणावेश धनावेश उत्पन्न हो जाते हैं तो क्या होता है, ऋणावेश धनावेश होने के कारण इन दोनों के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। देखिए एक ऋणावेश है, यह आपका ऋणावेश है, यह धनावेश, तो विभवांतर उत्पन्न होगा। आप लोग फिजिक्स में पढ़े, हम ही पढ़ाए आपको। अगर एक धन है, यहाँ पर एक धन है भाई, एक ऋण है, तो विभवांतर उत्पन्न होगा। अगर विभव में अंतर है तो विभवांतर उत्पन्न होगा ना, विभव में अंतर है तो विभवांतर उत्पन्न होगा। तो इन दोनों के मध्य क्या हो जाता है, एक देखिए धातु ऋणावेश या धनावेश होता है। देखिए इसमें क्या होता है, इस पे ऋणावेश से धनावेश, धनावेश से ऋणावेश हो जाता है। ठीक है, यानी यहां पर अगर धनावेश है तो यहां पे ऋणावेश हो जाता है। अगर ये छड़ पे, अगर देखिए ये डिपेंड करता है छड़ पे कौन सा चार्ज आएगा, किस इस विलयन पर। अगर विलयन में धनावेश है तो इस पे ऋणावेश होगा, और विलयन में ऋणावेश है तो इस पे धनायन होगा। तो देखिए धातु पर क्या हो जाता है, ऋणावेश तथा धनावेश उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न होने के बाद क्या होगा, उत्पन्न होने के बाद क्या होगा, इन दोनों के मध्य क्या हो जाएगा, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। इन दोनों के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। लिखिएगा यहाँ पर, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव को कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए अब इलेक्ट्रोड विभव जो है बड़े काम की चीज है। अरे विभव उत्पन्न हो जा रहा है, अरे भाई साहब एक धातु ले लिए, धातु के विलयन में अगर हम कोई छड़ डाल दिए तो धातु पर क्या हो रहा है, आपका विभव उत्पन्न हो जा रहा है। तो विभव तो बड़े काम की चीज है भाई साहब, विभव से ही तो सभी लोग चलाते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध सेल भी कहते हैं, अर्ध सेल भी कहते हैं, अर्ध सेल या आधी बैटरी, इसे अर्ध सेल भी कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को, बड़े काम की चीज है। आगे देखना स्थिति ऐसी आएगी, सभी लोग अपना अपना सेल बनाने लगेंगे, बताऊंगा मैं। तो सेल का विभव भी नापने की बात आती है। जब बताया हो भाई यहाँ पर सेल है तो सेल पे कितना वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है, ये नापने की बात आएगी ना, तो नापेंगे कैसे, आगे मैं आपको बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया कि इलेक्ट्रोड विभव कैसे कहते हैं, एक धातु की पत्ती को किसी धातु के, उसी धातु के विलयन में अगर हम डालते हैं तो विलयन पर क्या हो जाता है, ऋणावेश या धनावेश उत्पन्न हो जाता है। अब इन दोनों धनावेश ऋणावेश उत्पन्न होने के कारण यहाँ पर एक विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, और इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इतना सभी को समझ में आया। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, मानक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, ये समझते हैं। लेकिन उससे जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं जो ये इलेक्ट्रोड विभव है ये प्रभावित कैसे कैसे होता है। यानी इलेक्ट्रोड विभव को अगर कम ज़्यादा करना है तो कैसे कम ज़्यादा करेंगे, क्या करोगे आप लोग,
पहला चीज, ये प्रभावित होता है इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर। इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर किस पे प्रभावित होता है? इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर। समझना जरा सब लोग, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर यह प्रभावित होता है। अगर अच्छा इलेक्ट्रोड होगे, अच्छा आप लोग अपने घर में देख लो, कोई कॉपर का वायर लगाता है, कोई एल्युमिनियम का वायर लगाता है। एल्युमिनियम वाला कम कंडक्टिविटी देता है, कॉपर वाला ज़्यादा अच्छा देता है कंडक्टिविटी। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोड के लिए भी कॉपर का इलेक्ट्रोड आता है, एल्युमिनियम का भी इलेक्ट्रोड आता है। तो अगर कॉपर का लगाएंगे इलेक्ट्रोड अच्छा होगा तो आपका ये विभवांतर ज़्यादा उत्पन्न होगा, विभव ज़्यादा उत्पन्न होगा, सीधी सी बात है। दूसरी बात आती है कि विद्युत अपघट की प्रकृति पर, विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर। अब देखना, यहां पे छोटी सी बात है, समझना सभी लोग। बात यह आती है, समझना सभी लोग, आप लोगों के घर में बैटरी होगा, कार वाली बैटरी सेल होगी, सभी के घर में नहीं होगी, कोई बात नहीं, जब देखे तो हो सभी लोग बैटरी। बैटरी क्या होता है? जब किसी की बैटरी खराब हो जाता है, जब खराब हो जाती है उसमें अधिक पावर का, उसमें जो पड़ता है पानी अधिक पावर का पड़ता है, थोड़ा उसका कंसंट्रेशन हाई होता है। क्यों कंसंट्रेशन हाई होता है? डालते हैं थोड़ा बैटरी फिर से काम चलने लगती है, कुछ ही दिन चलती है, क्योंकि जो खराब हो जाती है वो खराब ही हो जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ दिन एक्स्ट्रा चल देती है। यानी कि विलेन की प्रकृति पर भी बैटरी की बात करती है। अर्ध सेल बना था ना, विलेन की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है, कैसा विलेन आप डाल रहे हो, ठीक है। तीसरी बात आती है ताप पर, और ये ताप पर भी डिपेंड करता है। यानी कि जो विभव उत्पन्न हुआ था ये तीन चीजों पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर, विद्युत अपघट की प्रकृति पर और ताप पर। अब तीसरी बात मैं बता रहा हूं, यह आपके एग्जाम में पूछा गया था कि इलेक्ट्रोड विभव किन पर निर्भर करता है। ऑप्शन दिया था बकायदे, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, वहां पे मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे तीनों दिया था, इसमें से सभी पर, तो आप इसमें से सभी वाला ऑप्शन टिक करेंगे। सभी को समझ में आया? अब हेडिंग करना मानक इलेक्ट्रोड विभव। हर एक चीजों को पूरा करते हुए चलना है, कोई भी चीज नहीं छोड़ना है। सिंगल नंबर आपको एग्जाम में छोड़कर नहीं आना है, तैयारी हम कराएंगे, ठीक है। बस आप लोग जितना कर रहे हैं, जितना डेली के डेली पढ़ा रहे हैं, डेली पढ़ाई करते रहना, डेली मेहनत करते रहना मेरे भाई और बहन। अब हेडिंग करना मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक विभव, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव कौन सी बला है? देखिए, जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वह इलेक्ट्रोड विभव ही होती है, लेकिन एक स्टैंडर्ड पोजीशन में, एक स्टैंडर्ड, जैसे आप समझ लिए इसमें से काफ़ी लोग जाएंगे आर्मी की वैकेंसी देने, नेवी की, इंडियन एयरफोर्स की, जाना है और जाएंगे यार, आप लोग सेलेक्टेड होंगे, यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी, परेशान क्यों हैं आप लोग? हम कराएंगे तैयारी। लेकिन हाँ, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोई भी हो, XYZ, पुलिस वुलिस, सब में एक स्टैंडर्ड मांगा जाता है कि आपकी लंबाई इतनी होनी चाहिए, सीना इतना फूलना चाहिए 5 सेंटीमीटर, आपको ये होना चाहिए, स्टैंडर्ड माना जाता है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव एक स्टैंडर्ड है, सभी इलेक्ट्रोड को आप मानक इलेक्ट्रोड विभव नहीं कर सकते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव केवल उसी इलेक्ट्रोड विभव को कहते हैं जिसका स्टैंडर्ड क्या होता है, समझना सभी लोग, जिसका स्टैंडर्ड क्या होता है सभी लोग समझना। उस मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? उस इलेक्ट्रोड विभव को कहते हैं जिस इलेक्ट्रोड विभव में, देखिए, जिसका दाब जो है 1 ATM हो, एक ऐसा इलेक्ट्रोड विभव जिसका दाब 1 ATM हो। कितना दाब? आपका प्रेशर 1 ATM हो, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, और सांद्रता कंसंट्रेशन 1 m हो। ये तीन चीजें होती हैं तो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। सिमिलरली सेम इलेक्ट्रोड होता है, इसमें भी आपका एक धातु होता है और उसी धातु का एक विलयन होता है, लेकिन इसमें एक मानक दिया जाता है कि आपको इतना ही रहेगा तभी आपका ये इलेक्ट्रोड विभव मानक होगा। समझना सभी लोग बात को। ये है आपका एक इलेक्ट्रोड हमने बनाया है। इस इलेक्ट्रोड में ये आपका कॉपर का इलेक्ट्रोड है, कॉपर का ये छड़ है, और ये विलयन भी आपका कॉपर सल्फेट का है। यानी कि जो धातु होगा उसी धातु के लवण का यह विलयन है। यानी ये धातु है, इस धातु के लवण का यह विलयन है। तो इस विलयन में धातु के सापेक्ष कुछ न कुछ धनावेश आ जाएगा। जब इस पे धनावेश आएगा तो इस पे ऋणावेश आ जाएगा। मुझे धनावेश ऋणावेश की बात नहीं, मुझे बात करनी मानक इलेक्ट्रोड विभव से।
मानक इलेक्ट्रोड विभव से हमें बात करनी है, मानक इलेक्ट्रोड विभव से ज्ञात करनी है। देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव की कंडीशन में क्या होता है, जब किसी भी धातु के छड़ को, कोई धातु का छड़ है, उस धातु के छड़ को 1 एटीएम दाब पर, ये दाब 1 एटीएम है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, यानी ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इस विलयन की सांद्रता 1 मोल हो, विलयन की सांद्रता क्या हो, 1 मोल हो या 1 मोलर हो, तो 1 मोलर सांद्रता पर अगर धातु के उसके लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो जो उस धातु पर विभव उत्पन्न होता है उसे ई नाट से प्रदर्शित करते हैं। ई से नहीं, ई तो आपका सामान्य इलेक्ट्रोड विभव था, लेकिन मानक इलेक्ट्रोड विभव को ई नाट से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आइए डिफिनेशन को लिखते हैं सभी लोग। देखिए डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, जब किसी धातु के छड़ को, सभी लोग लिखना कमेंट बॉक्स में भी, जब किसी धातु के छड़ को उस धातु के विलयन में, उस धातु के विलयन में, जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के विलयन में 1 एटीएम दाब पर, एटीएम दाब पर, 1 एटीएम दाब पर, 1 एटीएम दाब पर जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के विलयन में 1 एटीएम दाब पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब किसी धातु को उस धातु के विलयन में 25 डिग्री 1 एटीएम दाब पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जिस विलयन की सांद्रता 1 मोलर हो, 1 मोलर हो। देखिए बात समझना सभी लोग, किसी धातु के छड़ को उसी धातु के विलयन में डालेंगे, जबकि उस समय आपका प्रेशर दाब 1 एटीएम होना चाहिए, टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, सांद्रता क्या होनी चाहिए, 1 मोलर होनी चाहिए हो, तो धातु के छड़ पर उत्पन्न विभव को क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बात समझ में आई, मानक इलेक्ट्रोड विभव का डिफिनेशन सभी को समझ में आया। कुछ नहीं, एक स्टैंडर्ड ले लेना है बस, वहां पे तो जाए जब डाल लेते, यहाँ पर डालना है तब कब, जब 1 एटीएम दाब हो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप हो और 1 मोलर सांद्रता हो। अगर विलयन में डालते हैं छड़ तो इस इलेक्ट्रोड पर, इस वाले इलेक्ट्रोड पर जो आपका विभव उत्पन्न होगा उसी विभव को क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब तो ये काम सही हो गया। अब इसके बाद आता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, अब बात को समझना है, क्या हुआ कि सभी को ये पता चल गया कि कैसे अर्धसेल बनाना है। कुछ नहीं करना, कोई धातु का हमने छड़ लिया, उस धातु के छड़ को उसी धातु के विलयन में डाल दिया, तो आपका एक अर्धसेल बन गया, एक मानक इलेक्ट्रोड विभव बन गया, एक इलेक्ट्रोड विभव बन गया। लेकिन सभी लोग अपना अपना इलेक्ट्रोड विभव बनाकर साइंटिस्ट के पास में जा रहे थे, सभी लोग, जैसे हमारे आपकी तरह सभी लोग बना रहे थे। अरे बना भी रहे थे, आज के अगर 10 साल 8 साल पीछे जाओगे तो गांव में सब लोग बैटरी को नमक पानी के विलयन में डालकर कुछ ऐसा तैसा कर रहे थे। मुझे तो नहीं किया हूँ, लेकिन शायद आपके घर और में कोई बड़े लोग होंगे तो किए होंगे, पूछना जरूर, पता जरूर होगा। ठीक है, सब लोग कर रहे थे। उसमें से कुछ खुरापाती लोग थे, वे लोग क्या कर रहे थे, साइंटिस्ट के पास जाते थे, पूछते थे मैंने ये सेल बनाया है, इस सेल का मुझे जरा माप कर बताओ, इस पर कितना विभव है, माप के बताओ इस पर कितना वोल्टेज है। अब साइंटिस्ट ने कहा एक एक लोगों का नापना होगा, मापना होगा, तो प्रॉब्लम होगी। इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए उन्होंने निकाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। कैसा है, क्या करता है, आप लोग समझ चुके हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव किसी भी इलेक्ट्रोड विभव का मापने के काम, उसी विभव को मापने के काम में यूज किया जाता है। बात समझ चुके हैं सभी लोग? समझ चुके हो तो एक बार सभी लोग लाइक जरूर करना, अगर बात समझ चुके हैं तो। ठीक है, तो आइए सभी लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव के बाद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को पढ़ते हैं। समझना सभी लोग, पहले समझ लेना, उसके बाद लिखोगे सभी लोग अच्छे से। कुछ भी नहीं है, बस समझने का खेल है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसे हम लोग SHE भी कहते हैं।
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, SHE, ठीक है। इसमें क्या होता है बात समझना, मैंने आपको बताना ये किसके काम में आता है, ये किसी भी इलेक्ट्रोड के विभव को मापने के काम में आता है। साइंटिस्ट ने ऐसा बनाया था ताकि आप किसी भी इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग माप सकें। तो आप लिख देना यह किसी, अब कैसे मापते हैं ये बताऊंगा मैं अभी, मान लीजिए आपको मापना हुआ तो माप सकते हैं आप। यह किसी भी इलेक्ट्रोड के विभव को मापने के, विभव को ज्ञात करने के काम में आता है, ज्ञात करने के काम में आता है। बात समझ में आई? मैं एकदम जीरो लैंग्वेज लिखा रहा हूँ, किताबी लैंग्वेज तो सभी लोग पढ़ लेंगे, आपके बुक में दिया है उठा के पढ़ लेना, लेकिन यहाँ पे मैं जो लिखा रहा हूँ चीज़ें आपको दिमाग में उतार रहा हूँ, डायरेक्ट छपनी चाहिए आपके दिमाग में, दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत न पड़नी चाहिए। बात ये मेरी कोशिश होती है। अब समझना सभी लोग, अब साइंटिस्ट के पास आप में से कुछ स्टूडेंट हैं, सभी लोग अपना अपना सेल बना कर लेकर जाने लगे, साइंटिस्ट को ज्ञात करना है, तो साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? उन्होंने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया, SHE बनाया। SHE की सहायता से हम लोग ज्ञात करते हैं। बात आती है कैसे ज्ञात करेंगे, किस तरह से ज्ञात करेंगे, ये बात आती है। आइए ज्ञात करते हैं, समझाते हैं आपको कैसे ज्ञात करेंगे। उन्होंने क्या किया, बात समझना सभी लोग। ये आपका एक विलयन लिया, यह आपका एक विलयन लिया जो कि आपका HCl का भरा हुआ विलयन है। किसका है? HCl का भरा हुआ विलयन। और इसमें आपका ये देखिए एक इलेक्ट्रोड लगाया, एक उन्होंने इलेक्ट्रोड लगाया। बात समझना सभी लोग, एक उन्होंने इलेक्ट्रोड लगाया, इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब समझना ये जो विलयन है आपका HCl है। HCl भाई साहब क्या होता है? HCl मालूम है? एक अम्ल होता है। क्या होता है? HCl अम्ल होता है। इसमें से काफ़ी लोग प्रैक्टिकल वगैरह में जाते होंगे, तो प्रैक्टिकल वाले लैब में HCl तो सभी लोग देखे होंगे। कितने लोग देखे हैं HCl? जरा बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग देखे हैं HCl, बताइए जरा। तो चलिए ये आपका HCl है, ठीक है, HCl है, ठीक है। अब देखिए इस HCl में हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेटिनियम का, ये प्लेटिनियम का क्या है, ये PT है, प्लेटिनियम का हमने एक वायर, PT का वायर हमने लगा दिया, PT का वायर लगा दिया। सर आप प्लेटिनियम का क्यों लगा रहे हैं? यहाँ पर आप सोने का लगा सकते थे, चांदी का लगा सकते थे, लोहे का लगा सकते थे, सस्ता है। ये आप लोगों के दिमाग में आता होगा, आना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग होंगे जिनके दिमाग में आ रहा होगा, कुछ लोगों के नहीं आ रहा होगा, मैं बता देता हूँ, ठीक है। प्लेटिनियम का यूज यहाँ पर इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका ये हाइड्रोजन गैस, अभी हम लोग यहाँ से हाइड्रोजन गैस एंट्री करने वाले हैं, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि नाम में है मानक हाइड्रोजन विभव इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस H2 अगर एंट्री करते हैं तो ये जो प्लेटिनियम का है ना, ये अधिशोषण बहुत ही तेज करता है। मतलब ये प्लेटिनियम का नाम का रह जाता है, यहाँ से हाइड्रोजन भेजते हैं ना, हाइड्रोजन पूरे इसके ऊपर चिपक जाता है, जैसे लोहे के ऊपर जंग चिपकता है, जंग अरे मूर्छा जिसे आप लोग करते हो, उसी तरह से हाइड्रोजन जाकर इन सभी पर चिपक जाता है। तो ये प्लेटिनियम का नहीं, अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड कहा जाएगा। जब भाई ऊपर तो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन क्यों चिपकता है? क्योंकि इसका अधिशोषण क्षमता अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम प्लेटिनियम का यूज किए हैं। इतनी महंगी छड़ का यूज करने का वजह ये है। अब बात समझना सभी लोग, ये प्लेटिनियम का हमने लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से हमने इस प्लेटिनियम को इसमें लगा दिया, लेकिन इसका भी एक कंडीशन लेते हैं। इस कंडीशन को क्या लेते हैं? देखिए अब साइंटिस्ट, बात आई, कहानी समझिएगा आगे का क्या हुआ। अब साइंटिस्ट के सामने और सभी लोग कोई सेल लेकर पहुंचने लगे, तो साइंटिस्ट ने कहा, सभी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा देखो भाई मैं सभी के सेल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि संख्या अधिक था। उन्होंने कहा मैं केवल उन्हीं सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करेंगे जिन सेल की मोलरता क्या है 1m है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। उन्हीं सेल की ही हम केवल क्या ज्ञात करेंगे, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करना है इलेक्ट्रोड विभव, बात समझना। अब देखिए ये तो मानक इलेक्ट्रोड विभव हो गया, सॉरी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये हो गया, लेकिन हमें जिस सेल का ज्ञात करना है उस सेल को कहाँ रखेंगे सर, जरा बताओ मुझे। मैं बता रहा हूँ, उस सेल को यहाँ पे रख दिए। आप ये सेल अपने घर से बना कर लेकर आए हो, ये इलेक्ट्रोड डाले हो, ये वाटर है, ये मतलब आपका जो अम्ल सम्ल डाले हो वह सब है, ठीक है, लवण ये है आपका। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, इसको इससे कनेक्ट करा देना है।
लेकिन ध्यानपूर्वक इस बीच में आपको डालना है एक वोल्ट मीटर, जो कि आपको विभव मापी, जो कि आपके विभव को मापे। अब क्या करना है, इसको लगाते ही इस विभव मापी में विक्षेप उत्पन्न होगा, और जो भी विक्षेप उत्पन्न होगा, जितना वोल्टेज, जितना भी विभव बताएगा, वही विभव आपका इस वाले सेल का विभव होगा। सर लेकिन इसका सेल, इस सेल का विभव, इस सेल का विभव साइंटिस्ट चालाक थे, उन्होंने पहले ही इस विभव को जीरो माना था, उन्हें स्वेच्छा से जीरो माना था। और आप सभी लोग इस पॉइंट को नोट करके लिखेंगे, सभी लोग लिखेंगे इस नोट पॉइंट करके, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना होता है। तो नोट करना, नोट लिखना सभी लोग, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव 0 होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव 0 होता है। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए, ये पूरी प्रोसेस आपको समझ में आई होगी कैसे मुझे याद करना है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, एसएचई क्या होता है, सभी को समझ में आया? कुछ नहीं होता है। एसएचई में क्या लिखे हो, एक प्लेटिनियम का छड़ है, जिसे हम लोग एक प्लेटिनियम का छड़ है, क्या है, एक प्लेटिनियम का छड़ है, एक प्लेटिनियम का छड़ है, क्या है, एक प्लेटिनियम का छड़ है। उस प्लेटिनियम के छड़ को हमने इस तरह से जिसे आप देख ही रहे हो यहाँ पे कैसे कैसे हम लोग संगठित किए हैं। ये जल, ये आपका HCl भरा हुआ है, मोलरता 1 m है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। मोलरता 1 m है और टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस तरह से आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव आपका निकल गया। ठीक है, तो मानक हाइड्रोजन विभव क्या होता है, सभी को समझ में आया, डिफिनीशन समझ में आया सभी को, सभी चीज़ें आपको क्लियर है मानक हाइड्रोजन विभव से संबंधित। मानक हाइड्रोजन विभव किस लिए यूज की जाती है, किसी भी इलेक्ट्रोड के विभव को मापने के लिए यूज की जाती है, उसका इस तरह से मापते हैं। ये पूरा फिगर आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो पीछे करके देख लेना एक बार फिर से। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव का आइए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। समझिए डेफिनेशन क्या होता है। यह एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है जिसमें हाइड्रोजन गैस का दाब 1 वायुमंडल तथा H+ आयन की सांद्रता 1 मोल होती है। तो इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है। इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रोड है जिसमें हमने क्या डाला है, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डाला है, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डाला है। इसमें H2 गैस यहाँ पे डालें तो इसमें जाके अवशोषित होगा, तो ये आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही है ना, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो जाता है। प्लेटिनियम का छड़ है लेकिन इसमें हाइड्रोजन डालने के बाद इस पर हाइड्रोजन हो जाता है, तो ये एक तरह से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। और इसे जल में डाल, इस HCl में डाला, यहाँ पर H+ आयन की सांद्रता क्या है, 1 मोल है। H+ आयन की सांद्रता क्या है, 1 मोल है। H+ आयन की सांद्रता क्या है, 1 मोल है। बिल्कुल सभी को समझ में आया। चलिए अब इसके बाद हम लोग 2 चीज़ पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार, जो कि मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, मैंने नहीं बताया। ठीक है, इसको बताने के चक्कर में आप हेडिंग करिएगा इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार। ठीक है, आप इसे लिख लोगे। देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव जब भी पूछे आपको ये पूरा फिगर बना कर आना है और ये सभी चीज़ें लिख कर आना है। डिफिनीशन लिखने के लिए कह दे तो आप लिख देना, यह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है जिसमें H2 गैस तथा दाब 1 वायुमंडल विलयन में H+ आयन की सांद्रता 1 मोलर होती है। तो जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर जो होता है इसी को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसको स्वेच्छा से हम लोग शून्य मापते हैं, इसी को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं, स्वेच्छा से शून्य मापते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। ठीक है, मैं 2 बार इसका स्टेटमेंट बोल दिया हूँ, सभी लोग लिख लेना। समझ में आया। चलिए अब आप लोग हेडिंग करिएगा इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड विभव के, इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार। 2 प्रकार के होते हैं, सभी लोग समझ लीजिए, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, अभी से हम बता रहे हैं। ठीक है, 2 प्रकार होता है, एक अपचयन विभव, एक ऑक्सीकरण विभव। दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं और आगे पूरा खेल इसी पर होगा, मानक अपचयन विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव, तो इसलिए बताना जरूरी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार हेडिंग करना, लास्ट हेडिंग है बस, इलेक्ट्रोड विभव की प्रकार। इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका ऑक्सीकरण विभव,
विभव, दूसरा होता है अपचयन विभव। बात समझना, छोटी सी कंडीशन है, छोटी सी बात है। आप लोग ऑक्सीकरण अपचयन पढ़े होंगे। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण में क्या होता है? किसी भी धातु से हाइड्रोजन का क्या होता है, छोड़िए हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ऑक्सीकरण में किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और उस धातु पर क्या होता है, प्लस चार्ज आता है। ये आपका ऑक्सीकरण विभव है, ठीक है। अपचयन विभव में क्या होता है, जब किसी भी धातु पर इलेक्ट्रॉन क्या हो, अवशोषित करे। जैसे यम प्लस है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो यम के रूप में आ जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, अपचयन विभव। ऑक्सीकरण विभव क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण विभव में एक इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकालते हैं तो यम प्लस होता है। अपचयन विभव में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये आपका यम होता है। अब बात यह आती है, कभी भी किसी भी सेल में इन दोनों का मान सेम होता है, लेकिन इनका चिन्ह जो होता है डिफरेंस होता है। बात समझ में आई? अगर ये प्लस भी है तो ये माइनस भी होगा। मतलब ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव का मान समान होता है परंतु विपरीत चिन्ह के बराबर होता है। ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव का मान समान होता है परंतु विपरीत चिन्ह के बराबर होता है। बोलिए, ये सभी चीज़ें आपको समझ में आया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। स्पेशली रूप से ये जो मैंने आपको पढ़ाया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव वाला जो था SHE, ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है, समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल समझ में आएगा। सिंपल सा यूज है उसका, केवल दूसरे सेलों की माप ज्ञात करना। दूसरी बात, उसका जो विभव होता है याद रखना 0 होता है। और ये आज का लेक्चर रहा। मिलते हैं 8 बजे वाली क्लास में लाइव। वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद, थैंक यू, ओके।